नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, जहां पर रोजाना अब 2.5 लाख से ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर विपक्ष ने चिंता जताई है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने वैक्सीनेशन बढ़ाने के साथ ही कोरोना की रोकथाम के लिए कई अहम सुझाव दिए हैं। अपनी चिट्ठी में मनमोहन सिंह ने कहा कि वैक्सीनेशन में तेजी लानी चाहिए। कितने लोगों को वैक्सीन लगा दी गई, ये आंकड़ा ना देकर इस पर फोकस किया जाए कि कितनी प्रतिशत आबादी को कवर किया गया। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि अलग अलग वैक्सीन को लेकर क्या आदेश हैं और अगले 6 महीनों में डिलीवरी होने का क्या स्टेटस रहेगा। डॉक्टर सिंह के मुताबिक राज्यों को फ्रंटलाइन वर्करों की परिभाषा तय करने के लिए छूट दी जानी चाहिए। इसके अलावा 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके बाद आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच कोरोना केसों में तेजी से वृद्धि हो रही है। राज्य में फैलते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है। उन्होंने पीएम मोदी से वैक्सीन को लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और दवाओं की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी संभव हो सके ये मदद भिजवाई जाए। बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस जारी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नीतीश सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन लगाने से इनकार किया है। सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के तहत राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। नाइट कर्फ्यू की अवधि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक की होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में इससे जुड़े तमाम फैसले लिए गए, जिसमें राज्य में 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थान यानी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेजों को प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक से पहले राज्यपाल फागू चौहान के साथ सर्वदलीय बैठक की गई थी, जिसमें अलग अलग राय रखी गई थी। रविवार को सीएम नीतीश कुमार द्वारा सभी जिलाधिकारियों यानी डीएम के साथ हुई बैठक में शैक्षणिक संस्थानों को 15 मई तक बंद करने पर सहमति बनी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 2 मई को दीदी को भूतपूर्व सीएम का प्रमाण पत्र देगी जनता। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आसनसोल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। रविवार को आसनसोल में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी खंड खंड हो चुकी है और दीदी के पास अब सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने इस बार दीदी को भूतपूर्व मुख्यमंत्री का प्रमाण पत्र देने का मन बना लिया है। 2 मई को बंगाल की जनता ममता दीदी को भूतपूर्व मुख्यमंत्री का प्रमाण पत्र देगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी के राज में भेदभाव, पक्षपात, गुंडागर्दी और विकास की राह में रोड़े डाले जाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि जो विकास पर विरोध को, विश्वास पर प्रतिशोध को और सुशासन पर राजनीति को प्राथमिकता देती है, ऐसी सरकार पश्चिम बंगाल का भला नहीं कर सकती। इसलिए बंगाल को आसोल परिवर्तन चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दीदी अब जितनी चाहे साजिशें कर लीजिए, जितनी चाहे कोशिशें कर लीजिए, इस बार आपकी साजिश बंगाल के लोग खुद ही नाकाम कर रहे हैं। बंगाल के लोग आपको हमेशा के लिए एक ऐसा सर्टिफिकेट देने वाले हैं जिसे आप आराम से संभाल कर रख सकती हैं। बंगाल की जनता 2 मई को भूतपूर्व मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, भारतीय रेलवे की क्या है तैयारी। जी हां, आपको बता दें कि कोविड के खिलाफ जंग में भारतीय रेलवे ने भी अपने सारे संसाधन उतार देने की बात कही है। रेलवे के कई आइसोलेशन कोच ने भी काम करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि कोरोना की पहली लहर में रेलवे ने हजारों कोच को कोविड कोच में बदल दिया था। देश भर के स्टेशनों पर उसे खड़ा कर दिया था, जहां कोविड पॉजिटिव मामलों को आइसोलेट किया जा सके। कोरोना की दूसरी लहर पिछले से भी काफी भयावह है। अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में रेलवे के ये कदम काफी कारगर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा रेलवे ने भी इस समय तबाही से बचाव के लिए कई सारी कोशिशें की हैं। आपको बता दें कि इस समय भारतीय रेलवे ने अपने 4002 कोच को कोविड केयर में बदल दिया है। ये सभी कोच रेलवे के 16 जोन में उपलब्ध हैं और राज्य सरकारों से मांग के आधार पर उपलब्ध करवाए जाने के लिए तैयार हैं। यही नहीं, भारतीय रेलवे ने रेल परिसरों और ट्रेनों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और इसका उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर
500 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान बना दिया गया है। देश में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सरकार का बड़ा ऐलान, भारत में 162 संयंत्र लगाएगी मोदी सरकार। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना वायरस के मरीजों की बेतहाशा बढ़ोतरी के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की भारी किल्लत चल रही है, जिसके चलते मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच रविवार को केंद्र सरकार ने 162 से ज्यादा ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए बताया कि 162 ऑक्सीजन संयंत्रों में से 33 पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 5 मध्य प्रदेश में, 4 हिमाचल प्रदेश में, 3 चंडीगढ़, गुजरात और उत्तराखंड में, 2 बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु में बनाए गए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पुदुचेरी, पंजाब और उत्तर प्रदेश में एक संयंत्र लगाया गया है। युवाओं के सर्वाधिक संक्रमित होने के बीच कोरोना वायरस का मिला नया लक्षण। जी हां, आपको बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इस साल वायरस का असर और उसके लक्षण पहले से कहीं और अधिक घातक हैं। इस बीच जनरस डायग्नोस्टिक सेंटर की प्रमुख गौरी अग्रवाल ने संक्रमण के कुछ नए लक्षणों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार कोरोना संक्रमित मरीजों में लक्षण कुछ अलग नजर आ रहे हैं। साथ ही पिछले साल बुजुर्गों में कोरोना संक्रमण अधिक फैल रहा था, लेकिन इस बार वायरस युवाओं को सबसे ज्यादा संक्रमित कर रहा है। गौरी अग्रवाल के मुताबिक इस बार युवाओं में कोरोना के लक्षण मुंह सूखना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की दिक्कत, मतली, कमजोरी, लाल आंखें और सिर दर्द की शिकायत के रूप में सामने आ रहे हैं। गौरी ने बताया कि किसी के अंदर बुखार की शिकायत नहीं है। उन्होंने बताया कि हम टेस्टिंग बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और इस तरह की केसेस सामने आ रहे हैं। भारत चीन तनाव के बीच हॉट स्प्रिंग गोगरा से पीछे हटने पर चीन ने किया इनकार। कहा, भारत ने जितना हासिल किया उससे खुश रहें। जी हां, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद अभी भी जारी हैं। अब से एक पखवाड़े में पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर जारी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच के संघर्ष को 1 साल पूरे हो जाएंगे। इस 1 साल में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। एक सूत्र से पता चला है कि हाल ही में दोनों देशों के बीच हुई वार्ता के दौरान चीन ने यह तक कह दिया कि भारत को अब तक जो हासिल हुआ है वह उससे खुश रहें। ऐसी उम्मीद थी कि दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता के दौरान चीन अपनी सेना को पीछे हटाने पर राजी हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। दरअसल एक समाचार पत्र के अनुसार 9 अप्रैल को दोनों देशों के बीच हुई कमांडर स्तरीय बातचीत के बाद चीन ने हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट से अपने सैनिकों को पीछे हटाने से मना कर दिया। इससे देवसांग प्लेन समेत 3 इलाकों में सैनिकों की तैनाती दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बन रही है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।